Hello, students. Class 12. This is your poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. This poem is all about keeping quiet. जैसे आपको क्लास में बार बार बोला जाता है keep quiet. That what does that mean? कि आप थोड़ा सा चुप हो जाओ ताकि आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ जाए. तो दिस पोएम इज़ अबाउट लाइफ. वो जो क्लास में कीप क्वाइट होता है वो क्लास के बारे में होता है, सब्जेक्ट के बारे में होता है कि थिंक अबाउट इट एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सब्जेक्ट. बट दिस कीपिंग क्वाइट इज़ अबाउट योर लाइफ. इसमें जो पोएट हैं पैब्लो नेरुदा, वो इसलिए आपको चुप कराना चाहते हैं थोड़ी सी देर के लिए, ताकि या पूरे वर्ड को चुप कराना चाहते हैं कुछ सेकंडों के लिए, क्योंकि वर्ड हमेशा चलता रहता है. ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 1 सेकंड के लिए भी चीज़ें रुक जाएं. तो ये जो कीपिंग क्वाइट है, दिस इज़ अबाउट इंट्रोस्पेक्शन. व्हाट डज इंट्रोस्पेक्शन मीन? थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर लाइफ and creating a feeling of mutual understanding. What does mutual understanding mean? That think about each other also. एक दूसरे को समझो. Brotherhood, there should be a brotherhood in word. दुनिया में भाईचारा होना बहुत ज़रूरी है. Otherwise we will keep on fighting and fighting. And what does fight bring in our society? Only bad results, only destruction. सो अब मैं पोएम स्टार्ट करती हूँ. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. पोएट इसी से स्टार्ट करता है कि नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम 12 गिनेंगे और हम उन 12 सेकंड में बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. कि 12 सेकेंड का टाइम, दिस विल बी फर्स्ट टाइम ऑन दी अर्थ कि 12 सेकेंड के लिए हम किसी भी लैंग्वेज में बात ना करें. हम कुछ सेकंडों के लिए रुक जाएं और अपने हाथ भी ना हिलाएं. दैट मीन्स कि वी बिकम like we should take our actions to a standstill for a few seconds. It would be an exotic moment. ये moment बड़ा ही exotic होगा. What is exotic? बहुत मज़ेदार होगा, बहुत गुणकारी होगा. Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness. What is going to be exotic about this moment? What will be beneficial? What are the advantages of keeping quiet for 12 seconds? कि there will be no rush. कोई जल्दी नहीं होगी किसी को. विदाउट engines, कोई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ नहीं करेंगे, कोई मशीन्स ऑन नहीं करेंगे. हम सब इकट्ठे होंगे उन 12 सेकंडों में और सडनली हम एक स्ट्रेंजनेस के अंदर आ जाएंगे. यानी कि हमने ऐसी लाइफ पहले कभी देखी ही नहीं थी. हम हमेशा किसी ना किसी एक्शन में खुद को बिजी रखते हैं. द वर्ड इज़ टू मच बिजी, डे एंड नाइट इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग. बट दोज द writer or the poet is requesting everyone to keep a standstill for 12 seconds. कि सब हमें एक ऐसी मोमेंट मिलेगी जो कि बड़ी स्ट्रेंज होगी, जो हमने पहले एक्सपीरियंस नहीं की होगी. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. तो जब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया 12 सेकंड के लिए रुक जाएगी, तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पोएट हमें देते हैं कि जो फिशरमैन होंगे, जो मछली पकड़ने वाले होंगे ठंडे ठंडे समुद्रों में, वो वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनको हर्ट नहीं करेंगे. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं जिससे उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, समुद्र के किनारे पानी को सुखाते हैं, नीचे सॉल्ट बचता है, उसको इकट्ठा करते हैं जब अपने हाथों से, तो उनके हाथ जो है सॉल्ट की वजह से गल जाते हैं. तो वो अपने हाथों को थोड़ा आराम देंगे, वो देखेंगे, वो अपने बारे में सोचेंगे. 12 सेकंड के लिए ही सही वो अपनी केयर करेंगे. तो ये these are just 2 examples. But why the poet is giving us these 2 examples? Because everybody is in a rush. हर किसी को जल्दी है. Everybody is working. Everybody is giving deadlines to do some or one or other work. So वो deadlines
के पीछे ही हम पड़े रहते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी ये काम करना है, वो काम करना है। उसको छोड़ के थोड़ी देर के लिए हम 12 सेकंड के लिए जब हम रुक जाएंगे तो हम अपने बारे में सोचेंगे। जिस तरह से वेल्स को हर्ट नहीं किया जाएगा 12 सेकंड के लिए, या फिशरमैन जो सॉल्ट या जो सॉल्ट गैदरिंग पर्सन है वो अपने हाथों की केयर करेगा 12 सेकंड के लिए। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट आउट क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वॉर होती है, लड़ाई होती है। वो वॉर ग्रीन के लिए भी होती है, वो वॉर गैस की वॉर भी है यानी पेट्रोल की वॉर भी है, वो फायर के साथ वॉर, फायर आर्म्स एम्यूनिशन यूज़ करके वॉर की जाती है। जब विक्ट्री होती है तो कोई सर्वाइवर नहीं होता, जब जीत जाते हैं तो बहुत सारे लोग मरते हैं। व्हाट डज विक्ट्री मीन? डेथ ऑफ सो मैनी पीपल। सो वो भी जो वॉर में अपने आप को बिजी रखते हैं वो भी क्लीन क्लॉथ्स पहनते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने दुनिया के बाकी लोगों के बारे में सोचेंगे। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ। जो ग्रीन वॉर है दैट इज़ द वॉर अबाउट एनवायरनमेंट। कुछ लोग लगातार एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो लोग भी थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे इन द शेड डूइंग नथिंग। और जब वॉर्स रुक जाएंगी 12 सेकंड के लिए, लोग परछाइयों में आके खड़े होंगे। शेड का मतलब यहाँ पे प्लेजर टाइम होगा लोगों के पास, चाहे 12 सेकंड का ही होगा, वो कुछ नहीं करेंगे। What I want should not be confused. The poet here wants to say, let us don't get confused here with total inactivity. I want total inactivity. I don't want any action within those 12 seconds. मुझे उन 12 seconds में कोई भी action नहीं चाहिए. Life is what it is about. Life तो चलती रहेगी. इस line का exact meaning यही है. Life is what it is about. लाइफ ऐसी ही है, लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। कोई ट्रक ऐसा नहीं होगा जिस पर जिसके साथ टकरा के कोई डेथ ना हो। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अगर हम चाहते हैं कि हम सिंगल माइंडेड ना हो, सिंगल माइंडेड मीन्स हियर सेल्फिश ना हो, बस अपना जीवन चलाते रहना आगे, हम दूसरे को नहीं देखते, बस अपनी लाइफ आगे आगे चलाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। और एक वक्त ऐसा भी हो कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें, वी थिंक अबाउट आवर सेल्स, वी थिंक अबाउट आवर ब्रदर्स, वी वर्क ऑन ब्रदरहुड ऑफ दिस वर्ड। और परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। शायद देयर विल बी अ बिग साइलेंस ऑन द वर्ड लेवल, तो उससे कुछ इंटरप्शन हो जाए। जो वॉर्स चलती हैं, जो काम चलते हैं, जो हम वेल्स को हर्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को किल करते हैं, वॉर्स में बिजी हैं, शायद कुछ थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएं और एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, क्योंकि हम हमेशा कोई ना कोई थ्रेट्स क्रिएट करते रहते हैं, डेथ्स होती रहती हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I'll go. Here the poet in finishing lines एक बहुत ही सिंबॉलिक सी चीज़ बोलता है पोएट की अर्थ हमें पढ़ा सकती है। जो चीज़ें हमें सीखनी चाहिए वो अर्थ हमें सिखा सकती है, लेकिन हो सकता है कि उससे पहले सब कुछ डेड हो जाए और बाद में फिर हमें प्रूफ देना पड़े कि हम अलाइव हैं, हम जिंदा हैं। तो लेट अस डोंट वेलकम दैट पॉइंट। हम इतना ज़्यादा अर्थ को एक्सप्लॉइट ना कर लें, हम इतना ज़्यादा वॉर में अपने आप को बिजी ना कर लें, इतना ज़्यादा डेथ्स ना होने लग जाएं कि हम जैसे ही एक पॉइंट आ जाए कि हमें एक प्रूफ देना पड़े कि नहीं हम जिंदा हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए जिंदा है। एंड पोएट वांट्स दैट पर्पस टू बी द ब्रदरहुड ऑफ वर्ड। यहाँ पर पोएट का साफ साफ ये सिंबॉलिक पोएम है कि वो 12 सेकेंड सबको टीच करना चाहता है कि आप शांत रहो। These 12 peaceful seconds are symbol of word peace. He wants to bring peace in this word. This is the way how beautifully the poet expresses his thoughts, and he wants a peaceful word.
That's all about the poem. Thank you.